हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? गुड इवनिंग। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक सीरीज में बनाकर दे रहा हूं जिसमें कि सारे गवर्नर जनरल के डिटेल्स हैं। ओके। और पिछले दिन मैंने जहां पर आपको छोड़ा था उससे आगे मैं लेकर आपको चल रहा हूं, इसलिए यहां पर मैंने लॉर्ड एल्गिन को देखा था। और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल, जिससे कि आपको मॉडर्न में एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है, इस टॉपिक को मैं देखने जा रहा हूं। ओके। लॉर्ड कर्जन को देख रहे हैं हम लोग। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल क्या है? तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल है 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। महान साम्राज्यवादी वायसराय है यह, और भारत में इसने बहुत सारे काम भी किए हैं। इसलिए लॉर्ड कर्जन के समय को सुधारों और आयोगों का काल कहा जाता है। ओके, इसको सुधारों और आयोगों का काल भी कहा जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या सुधार किया है लॉर्ड कर्जन ने। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कर दिया। ओके, 1899 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया और अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की मुद्रा के रूप में लीगल टेंडर के रूप में घोषित करवा दिया। ओके, यानी अब जो भारत में मुगल सम्राट के जो सिक्के चलते थे वह सिक्के अब नहीं चलेंगे। ठीक है, यानी उसकी मान्यता रद्द कर दी गई और भारत की कानूनी मुद्रा कौन सी हो गई? तो अंग्रेजी जो स्वर्ण मुद्रा था वह कानूनी मुद्रा के रूप में चलने लगी। इसका मतलब कि मुगल जो था, मुगल तो पहले ही समाप्त हो चुका था, ठीक है, लेकिन उसका पूरा का पूरा नामो निशान अब यहाँ से समाप्त हो रहा है। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। ओके, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। और अगर क्वेश्चन आता कि इतिहास में स्थानीय स्वशासन की पहली जानकारी कहां से, तो सिंबॉलिक रूप में कहां से मिली है? मौर्य काल से। ओके, सिंबॉलिक रूप में मौर्य काल से। और फिर पुख्ता रूप में सबूत कहां मिला एंशिएंट इंडिया में? यह चोल काल में। पुख्ता रूप से चोल काल में। और चोल काल में हम लोग देखते हैं कि उत्तर मेरु अभिलेख, ठीक है, उत्तर मेरु अभिलेख कहां? चोल साम्राज्य में उत्तर मेरु अभिलेख। और यह जो अभिलेख है यह परांतक प्रथम का अभिलेख है। यहीं से आपको पुख्ता रूप में स्थानीय स्वशासन की पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसी ने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन की स्थापना की। इसलिए आज सभी जगह कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन अधिनियम है। इसकी स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने की। ओके, नेक्स्ट देखिए, कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ्ट की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारा काम किया। लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ्ट की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की भी स्थापना किया। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया गया और सुधार किया गया। ठीक है, इसलिए इसके सिफारिश पर ही भारत में जिस रेलवे कंपनी को बुलाया गया था यह था कौन? तो पेनिनसुलर रेलवे, जिसमें भारत में रेलवे के विस्तार का ठेका इसी पर दिया गया था। प्राइवेट कंपनी थी, यानी प्राइवेटाइजेशन उस समय भी चलता था। ओके, पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग का गठन किया गया। देख लीजिए कितने कितने काम इसने किए हैं।
इसलिए एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में पुलिस आयोग का भी गठन इसके समय में हुआ। इसी के समय में यूनिवर्सिटी एक्ट बनी, ठीक है, यानी विश्वविद्यालय आयोग की भी, यूनिवर्सिटी कमीशन की भी स्थापना 1902 में किया गया तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी इसी के समय में पारित किया गया। ओके, और इसी के समय में थॉमस रेले, यह जो कमीशन बनाया गया यह था कौन, तो यह था थॉमस रेले की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन किया गया। इसमें फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको एक क्वेश्चन आता है कि भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम क्या, तो 1835 में 1835 में क्या हुआ कि इसको लागू किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी 1835 में। फिर हम लोग देखते हैं कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या आई थी, वुड डिस्पैच। फिर 1882 में हंटर आयोग, यह भी शिक्षा पर था जिसने प्राथमिक शिक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया। और उसके बाद जो आ रहा है यह इसके समय में आ रहा 1902 ईस्वी में। यह कौन सा कमीशन है, 1902 ईस्वी, थॉमस रेले कमीशन। ठीक है, थॉमस रेले आयोग। इस तरह से शिक्षा का क्रम आप याद रखेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है हंटर आयोग, जिसमें से आपको क्वेश्चन करता है कि हंटर आयोग ने प्राथमिकता किसको दिया, तो प्राइमरी एजुकेशन को भारत में दिया। ओके, 1904 ईस्वी में तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन को भेजा गया, और यंग हस्बैंड मिशन को भेजकर भारत और तिब्बत के बीच में एक सीमा रेखा खींच दिया गया। बाद में इस सीमा रेखा को चीन ने नहीं माना और चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। कर्जन ने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन किया। इसलिए एक शिक्षा आयोग से, एक अकाल आयोग से क्वेश्चन पूछता है। अकाल आयोग में हम लोग देखते हैं पहला जो कमीशन बना था वह था स्मिथ आयोग। ठीक है, फिर बना कौन, स्ट्रेची आयोग बना, जॉन स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची आयोग बना। ये सारे के सारे अकाल आयोग हैं। ठीक है, इसके बाद एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन किया गया। ओके, सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में, क्वेटा कहाँ, पाकिस्तान, क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की गई। कर्जन ने कृषि बैंक की भी स्थापना की, इसलिए इसके समय में कृषि बैंक भी खुलवाए गए एवं कृषि इंस्पेक्टर जनरल की भी स्थापना की गई। यानी जैसे आज के डेट में हम लोग देखते हैं नाबार्ड, ठीक है, यानी नाबार्ड की स्थापना कब, जुलाई 1982 में। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में आपका पूछा हुआ है। इसलिए उसी तरह कृषि बैंक भी खुलवाए एवं कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति भी किया गया। कर्जन ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने क्या काम किया, तो भारतीय पुरातत्व विभाग, इसलिए इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की। कर्जन के समय में ही 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति यानी कोऑपरेटिव जो होता है, सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आज भी बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया देने का काम किया। इसलिए आज भी हम लोग देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां से किसानों को खाद हो गया, बीज हो गया, सस्ते दाम पर दिया जाता है। कर्जन के समय में ही
1905 में पूसा में कृषि एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि क्योंकि बिहार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। स्थापना की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसने 1904 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। 1904 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई। ओके, 1904 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। करजन के समय में इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट की भी स्थापना हुई। लीजिए देखिए, इसीलिए इसको कहा जाता है सुधारों और आयोगों का काल कहा जाता है। इतना अधिक सुधार है कि करजन से बिना क्वेश्चन पूछे एग्जाम में रह ही नहीं सकता है। इसलिए 1902 में इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। लॉर्ड इसी के समय में, करजन के समय में किचनर परीक्षा को सैन्य प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ावा देने का काम किया। इसलिए इसी के सैन्य आयोग का गठन किया गया और परीक्षा को सैन्य प्रशिक्षण में शामिल करके, यानी अभी जो देखते हैं आप लोग आर्मी में जाते हैं तो एग्जाम देते हैं, ठीक है, और वह भी एग्जाम क्या होता है, कठिन एग्जाम होता है, ये सभी देने का काम इसने किया। करजन के समय में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना की गई, निर्माण किया गया। और देखिए इसके समय में क्या होगा, अभी तो सबसे बड़ा माजरा बाकी है। इसी के समय में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1905 ईस्वी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग का काम किया। इसलिए इस समय में लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग यानी बंगाल विभाजन का प्रयास किया और कहा गया कि बंगाल विभाजन इसलिए किया जाएगा क्योंकि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को चलाना बहुत मुश्किल की बात हो रही है, क्योंकि ये बंगाल कोई छोटा मोटा बंगाल था नहीं। इस समय बंगाल में उड़ीसा भी है, बिहार भी है, पूरा का पूरा बांग्लादेश भी है, असम भी है। इसलिए इसने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन चलाना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए इसके आधार पर बंगाल को दो भाग में विभाजित करने का प्रयास 1903 में ही इसने शुरू कर दिया था। ठीक है, 1903 में ही शुरू कर दिया था, इसको अनिवार्य कर दिया गया। और उसके बाद इस समय देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर में दो धड़ा आएगा, एक नरम दल और एक गरम दल आएगा। इसलिए गरम दल वाले जो थे उसने नरम दल वालों को कहा गया कि आप लोग इसमें शक्ति लीजिए और नहीं तो फिर बंगाल बट जाएगा। लेकिन नरम दल वालों ने इसको गरम दल की बातों को हल्के में लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल का विभाजन हो गया। 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई, विभाजन के घोषणा का निर्णय किया गया। ठीक है, सितंबर 1905 में सम्राट ने भी इसकी स्वीकृति दे दी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ओके स्टूडेंट, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 16 अक्टूबर 1905 में, फिर से बोल रहा हूं, 1903 में प्रपोजल लाया गया। ओके, जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। सितंबर 1905 में सम्राट ने इसको अनुमति दे दी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया, फाइनली कर दिया गया। इसके आधार पर एक बना दिया गया, कौन, तो एक बना दिया गया पूर्वी बंगाल और एक बन गया पश्चिमी बंगाल। ओके, पश्चिम बंगाल आज भी मेरे पास है और पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश के रूप में सामने आ गया। ठीक है, पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र थे। जो आगे भारत का विभाजन का जो नक्शा जो तैयार किया गया, इसमें इस बातों का ध्यान रखा गया क्योंकि वह जो क्षेत्र था वह क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और यह क्षेत्र हिंदू बहुल क्षेत्र है। इसलिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का फाइनली विभाजन कर दिया गया। इसके चलते देखिए कि अब बंगाल में क्या होगा, तो बंगाल में स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट चलेगा, बहिष्कार आंदोलन चलेगा। इसके आधार पर देखते हैं कि कांग्रेस में दो पार्ट हो जाएगा,
एक नरम दल हो जाएगा, एक गरम दल हो जाएगा। और इसी घटना ने भारत में क्रांतिकारी घटना को भी बढ़ावा दिया, जिसमें हम लोग खुदीराम बोस को देखेंगे, जिसने 1908 में किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का प्रयास किया था। ओके, आगे फिर इसी में देखेंगे हम लोग कि 1907 में किस तरह से सूरत की फूट हुई और कांग्रेस दो भाग में स्पष्ट रूप से बट गया, एक नरम दल और एक गरम दल। ओके, इसलिए इस पर मैं अलग से चर्चा आपको कर दूंगा। पहले तो आप गवर्नर जनरल देख लीजिए। 1905 को बंगाल विभाजन की योजना को लागू कर दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर, ठीक है, इसलिए सैनिक चीफ था इसमें, किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया और किचनर का पक्ष लेने के कारण इससे असंतुष्ट होकर लॉर्ड कर्जन भारत से चला गया। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने जो नीतियां दी, उस नीतियों का भुक्तभोगी हम लोग आज भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा पार्ट उधर अलग हो गया और एक बांग्लादेश आपका जो अपना क्षेत्र था वो बांग्लादेश भी अलग हो गया। ओके, इसलिए कर्जन से एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे हमेशा के लिए पूछता है। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है कि स्टूडेंट उसको लाइक करे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।